हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, वी गॉर्डन चाइल्ड। वी गॉर्डन चाइल्ड के बारे में देखेंगे कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में अपना क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। वी गॉर्डन चाइल्ड ने विकास का जो है 3 प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में वर्णन किया है। जैसे फर्स्ट नंबर खाद्य उत्पादन का प्रारंभ, नेक्स्ट है नगरीकरण एंड उसके बाद है औद्योगिकरण। इन प्रगतियों के प्रभाव से घटित परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए चाइल्ड ने विकासवादी प्रक्रिया की दृष्टि से इसके साधारण आयामों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया। इस प्रकार चाइल्ड ने सांस्कृतिक विकास की अवस्था को प्रतात्विक उपलब्धियों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के वर्गों में क्या किया, उसे वर्गीकृत किया। प्रतात्विक काल एंड नेक्स्ट साइड अपोजिट साइड सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट। पुरापाषाण काल, उस टाइम में जो कल्चरल जो डेवलपमेंट था, जो सांस्कृतिक विकास था, जंगलीपन था। नवपाषाण काल में गंवारूपन था एंड ताम्र युग में उच्च गंवारूपन था और पारंपरिक कांस्य युग में सभ्यता। इस प्रकार खुदाई में मिले औजारों, मिट्टी के बर्तनों, कृषि के आविष्कारों के आधार पर चाइल्ड ने अपना नवीन विकास का सिद्धांत स्थापित किया। उनका मानना था कि विचार था कि प्रागैतिहासिक काल के दौरान भी लोगों का स्थानांतरण हुआ और सांस्कृतिक विशेषताएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैली। अतः कुछ सीमा तक चाइल्ड प्रसारवादी सिद्धांत में भी विश्वास करते थे। चाइल्ड का विश्वास था कि मानव समाज विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरा है, इसलिए उसने कहा कि 19वीं सदी के एक रैखिक विकासवादी अपने दृष्टिकोण में बहुत सिद्धांतवादी थे। संस्कृति के एक रैखिक विकास की अपनी अवधारणा को विस्तार देते हुए चाइल्ड लिखता है, सभी समाज विभिन्न ऐतिहासिक परिवेशों में जीवित रहा है व विभिन्न उतार चढ़ावों से गुजरा है, जिससे उनकी परंपराएं विचलित हुई और जातिगत वर्णन यानी एथनोग्राफी ने, जैसा कि प्रतात्व ने किया था, उनकी परंपराएं विचलित हुई और जातिगत वर्णन ने संस्कृति का बहुआयामी रूप को क्या किया, उसे रिप्रेजेंट किया, जैसे कि पुरातत्व ने किया था। चाइल्ड ने पाए किसी वस्तु विशेष के बारे में हमारे लक्ष्य का गंभीर बाधाएं संस्कृति के विकास की सामान्य अवस्थाओं की स्थापना है और इसलिए समस्त समाजों के विकास का वर्णन करने वाले सामान्य नियमों की खोज के लिए हम निवास स्थान की भिन्नता के कारण आई विशिष्टता को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि चाइल्ड को विकासवाद 19वीं सदी के विकासवादियों से बहुत भिन्न क्रम के तात्विक परिणामों को उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए इस पर किसी को विवाद नहीं है कि चाइल्ड का जंगलीपन का सूचक शिकार और खाद्य संग्रहण है। पौधे व पशुपालन से पहले ही अस्तित्व में आया था। उनके अनुसार पशुपालन से ही गंवारूपन का प्रारंभ हुआ और यह विशाल जनसंख्या, नगरों, आंतरिक सामाजिक भेद और विशेषताएं, लेखन, गणित का विकास आदि की पूर्व स्थिति है और ये सभी उस सभ्यता के क्या है, विशेषताएं हैं। चाइल्ड ने सांस्कृतिक विकास के लिए डार्विन के सूत्र का प्रयोग करने का प्रयास करते हुए कहा, खोज के समान भिन्नता देखी गई, आनुवंशिकता शिक्षा और फैलाव के रूप में, और अनुकूलन ने एडेप्टेशन और चयन को सांस्कृतिक अनुकूलन और रुचि के रूप में देखा गया। यह वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन के सार्वभौमिक नियम की खोज के लिए एक उचित विषय था और इसे निश्चित रूप से महत्व देना चाहिए। ये सभी सार्वभौमिक नियम ऐतिहासिक क्रम में क्या है, परिवर्तित होते हैं। वी गॉर्डन चाइल्ड की जो ये उद्विकासीय योजना है, इतनी अच्छी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है और इसमें डिमेरिट्स निकाला है। तो वी गॉर्डन चाइल्ड की जो उद्विकासीय योजना है, उसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी, उन्हें मध्य पूर्व और यूरोप के अतिरिक्त अन्य सभ्यता संबंधी उद्विकासीय क्रम में अभिरुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उन्हें। इसलिए उन्होंने मैक्सिको या पेरू के संदर्भ में उद्विकासात्मक भिन्नताओं को समझने का प्रयास कभी भी नहीं किया। नेक्स्ट जो उनका डीमेरिट था, उन्होंने पुरातत्वीय सामग्रियों पर पूर्ण भरोसा करके सांस्कृतिक उद्विकास का क्या किया, विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन वे पुराने शिकारियों और संग्रहणकर्ताओं को आधुनिक शिकारियों और संग्रहणकर्ताओं से अलग करने में असफल रहे, जबकि दोनों के औजारों में महत्वपूर्ण अंतर देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो उनका डीमेरिट था, उन्होंने अपने अध्ययन में सर्वव्यापक मातृसत्ता और यौन साम्यवाद पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, जो सबसे बड़ा ये उनका डीमेरिट है।
तो जितनी भी ये आलोचना है इसके बावजूद भी चाइल्ड ने विकासवाद सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। 20वीं सदी के सापेक्षवादियों, विशिष्टवादियों और प्रसारवादियों की आलोचनाओं को देखते हुए उन्होंने सांस्कृतिक विकास की सार्वभौमिक योजना क्या किया, प्रस्तुत किया। उन्होंने पुरातत्वज्ञ होने के कारण सांस्कृतिक विकास को पुरातत्वीय क्रम में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।